ज्योतिष शास्त्र में आर्थिक लाभ पाने के लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं। धन लाभ के लिए ज्योतिषशास्त्र में कमल गट्टे का बहुत महत्व माना गया है। कमल पुष्प के बीजों की माला को कमल गट्टे की माला कहा जाता है। कमल गट्टे की माला और सब्जी बनती है। इस माला को धारण करने वाला शत्रुओं पर विजयी होता है। कमल गट्टे का इस्तेमाल मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कमल गट्टे कमल के पौधे में से निकलते हैं और काले रंग के होते हैं। कमल गट्टे के उपाय से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। इनसे माला बनाकर मंत्र जाप किया जाता है। आइए जानते हैं कि किस तरह ये लोगों को धनवान बना सकता है। पहला उपाय, माता लक्ष्मी के समक्ष कमल गट्टे की पूजा कर उसे घर की तिजोरी या पर्स में रखने से धन की कमी नहीं होती है, हमेशा आवक बनी रहती है। शुक्रवार को कमल गट्टे की माला मां लक्ष्मी को अर्पित करने से धन लाभ के योग बनते हैं। पहला उपाय, माता लक्ष्मी के समक्ष कमल गट्टे की पूजा कर उसे घर की तिजोरी या पर्स में रखने से धन की कमी नहीं होती है, हमेशा आवक बनी रहती है। शुक्रवार को कमल गट्टे की माला मां लक्ष्मी को अर्पित करने से धन लाभ के योग बनते हैं। दूसरा उपाय, भुने हुए कमल गट्टे के बीज की खीर बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को प्रत्येक शुक्रवार करने से व्यापार में कभी धनहानि नहीं होती है। तीसरा उपाय, कमल गट्टे की माला से कालिका माता की पूजा करने से वह जल्दी प्रसन्न होती है। मां काली की उपासना के लिए काली हल्दी अथवा नीलकमल की माला का प्रयोग करना चाहिए। यह उपाय करने से आय के कई स्रोत खुलने लगते हैं। चौथा उपाय, अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनकधारा स्तोत्र का जप करने वाले को धनलाभ के अवसर मिलते रहते हैं। इसके साथ ही कमल गट्टे के 108 बीज को घी में भिगोकर उसकी 108 बार आहुति देने से गरीबी मिट जाती है। कुछ लोग लगातार 21 दिन तक ऐसा करते हैं। कुछ लोग इसमें शहद मिलाकर भी हवन करते हैं। पांचवा उपाय, किसी दुकान, ऑफिस या प्रतिष्ठान में कमल गट्टे की माला बिछाकर उसके ऊपर मां लक्ष्मी का चित्र रखकर पूजा करने से व्यापार में दिन रात तरक्की होती है। इसके साथ ही कमल गट्टे की माला धारण करने के लिए शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करने के बाद 108 बार ओम श्रीं श्री महालक्ष्मी का जाप करें और फिर इस माला को धारण करें। यह उपाय आपको धन लाभ देते हैं। दिवाली पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी पूजन हर घर में होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो महालक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं। जिस घर में ये चीजें होती हैं, वहां देवी लक्ष्मी साक्षात स्वरूप में वास करती हैं। तो उम्र भर लक्ष्मी को अपने घर में रखने के लिए दीपावली पर करें 20 रुपए का खर्च और घर ले आएं। धनतेरस और दिवाली के दिन नमक का पैकेट खरीद कर घर लाएं और उसे खाना बनाने में उपयोग करें। इससे सारा साल लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। दिवाली के रोज नमक के पानी का पोंछा लगाने से गरीबी दूर होती है। इसके अतिरिक्त घर के उत्तर पूर्व कोने में थोड़ा सा नमक कटोरी अथवा डिबिया में डालकर भी रख सकते हैं। इससे नकारात्मकता खत्म होगी और धनागमन के साधन बनने लगेंगे। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदें। दीपावली की रात लक्ष्मी जी के सामने साबुत धनिया रखे रहने दें। अगले दिन प्रातः साबुत धनिये को गमले में बो दें। ऐसी मान्यता है कि अगर साबुत धनिये से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकले तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है। अगर धनिये का पौधा पतला है तो सामान्य आय होती है। पीला व बीमार पौधा निकले या पौधा नहीं निकले तो आर्थिक परेशानियां आती हैं। धनतेरस के दिन कौड़ी खरीद कर घर लाएं और अटूट धन प्राप्ति हेतु दीपावली की रात्रि महालक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन कर केसर से रंगी कौड़ियां समर्पित कर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। घी में कमल गट्टे मिलाकर लक्ष्मी का भोग करने से व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। इसके अतिरिक्त 108 कमल गट्टों की माला लक्ष्मी जी पर चढ़ाने से व्यक्ति को स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। धन और बरकत के लिए कमल गट्टा की माला घर में रखें। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षोडशोपचार से पूजन करें। लोक मान्यता के अनुसार धनिया, हल्दी, कमल गट्टा, कौड़ी और क्रिस्टल नमक को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। लक्ष्मी मंदिर में जाकर इस पोटली का देवी लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाकर तिजोरी अथवा धन रखने के स्थान पर रखें। घर अथवा कारोबार में कभी भी धन संबंधी परेशानियां नहीं आएंगी। दिवाली पूजा में न करें ये 7 गलतियां, मां लक्ष्मी होंगी रुष्ट, नहीं रखेंगी आपके घर में कदम। करें ये 3 काम। रोशनी का त्योहार दीपावली इस वर्ष 12 नवंबर को मनाई जाएगी।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा होती है। इस पूजा में कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जानिए, दीपावली पूजा से पहले और पूजा के दौरान क्या करना चाहिए और कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। पूजा के लिए गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी मुद्रा में नहीं, बल्कि बैठी हुई मुद्रा में हो। पूजा के लिए गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी मुद्रा में नहीं, बल्कि बैठी हुई मुद्रा में हो। दिवाली के दिन देर तक ना सोते रहें, ऐसा करना अशुभ होता है। दिवाली में पूजा के समय भूलकर भी फटे पुराने कपड़े ना पहने। ऊंची आवाज में आरती न गाएं। लक्ष्मी माँ को अधिक शोर पसंद नहीं, इससे वे रुष्ट हो सकती हैं। 12 नवंबर यानी रविवार के दिन पूरे देश भर में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। दिवाली का त्योहार यानी रोशनी का त्योहार, खुशियों का त्योहार। दीपावली का इंतजार हर किसी को बेसब्री से होता है। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार दीपावली का दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन मां लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। लोग विधि विधान से इनकी पूजा आराधना करते हैं। दिवाली पर नियमानुसार पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि सदा आपके ऊपर बनाए रखती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत की कमी नहीं होती है। हालांकि ये तभी संभव है जब आप दिवाली पूजा के समय कुछ गलतियां करने से बचें। लोग जानकारी के अभाव में दीपावली पूजा के दौरान छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि दिवाली पूजा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दिवाली पूजा में क्या करें, क्या ना करें। दिवाली के दिन पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई हो। ऐसे में पूजा के दिन घर और पूजा स्थल जरूर साफ हो। पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में हो और पूजा करने वाला अपना पीठ उत्तर की तरफ करके बैठे। पूजा में चांदी के सिक्के, कमल का फूल आदि जरूर रखें। इससे घर में खुशियां, सुख समृद्धि, सौभाग्य आता है। दिवाली के दिन घर में कोई भी पुराना और कबाड़ सामान ना रखें। यह अशुभ होता है। खराब घड़ी, टूटे बोतल, शीशा, फटे पुराने कपड़े, अन्य कबाड़ के सामान जिन्हें आप सालों से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें दिवाली के दिन घर से जरूर निकाल दें। दिवाली के दिन कुछ भी ऐसा ना बनाएं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हों। खान पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए। भूलकर भी दीपावली के दिन मांस, मछली, शराब आदि का सेवन ना करें। आप दिवाली की रात पूजा के समय भूलकर भी फटे पुराने कपड़े ना पहने। यदि आप ऐसा करते हैं तो तुरंत बदल दें। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने गए हैं। पुराने फटे हुए कपड़ों को पहनना अशुभ होता है। पूजा के समय रंगों का भी ध्यान रखें। इस रात काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दिवाली के दिन कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें। पूजा करने के बाद कहीं भी ताला लगाकर बाहर ना जाएं। पूजा के समय पूरे घर को रोशनी, दीपक से जगमग कर दें। किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। घर की सारी खिड़कियों, दरवाजों को खोलकर रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके। घर बंद करके थोड़ी देर के लिए रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहाँ दिवाली की बधाई देने के लिए जाना भी हो तो घर में लाइट्स जलते रहने दें, अंधेरा ना करें। रात में भी लाइट बंद ना करें। धनतेरस 2023। धनतेरस कब है? जाने लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त, सोना खरीदने का सही समय और धन त्रयोदशी का महत्व। दिवाली के दिन देर तक ना सोते रहें, ऐसा करना अशुभ होता है। इस दिन नाखून काटने, शेविंग करने से भी बचना चाहिए। एक दिन पहले ही ये सभी कार्य कर लें। पूजा के लिए गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी मुद्रा में नहीं, बल्कि बैठी हुई मुद्रा में ही हो। सूंड दाईं तरफ ना हो, इसका भी ध्यान रखें। पूजा में लाल रंग के फूल इस्तेमाल करें। दिवाली की पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करें। दिवाली में पूजा करते समय ना तो जोर से ताली बजाएं और ना ही ऊंची आवाज में आरती गाएं। मान्यता है कि लक्ष्मी मां को अधिक शोर शराबा पसंद नहीं है। इससे वे रुष्ट हो सकती हैं। विष्णु जी के बिना लक्ष्मी मां की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में उनकी पूजा अकेले ना करें। पूजा करने के बाद पूजा स्थल को खाली या अंधेरा करके ना छोड़ें। यहाँ रात भर दीपक जलता रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दीपक में तेल, घी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि पूजा के लिए दीपक थोड़े बड़े हों।